सेट थ्योरी फॉर एनडीए मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट की डेफिनेशन देखी जाए तो होती है a set is a well defined collection of distinct object, उसको हम सेट बोलेंगे। सेट की दो अलग अलग फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। उसके अंदर क्या होता है, द एलिमेंट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इंक्लूज्ड विद ब्रैकेट्स। माने तो वो कॉमाज, ये मतलब जो कॉमा होते हैं उनसे उनको सेपरेट किया जाता है और उनको बंद किया जाता है ब्रैकेट से, उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर यहाँ माना जाए तो एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर उनकी प्रॉपर्टी है और लेस देन 5। अब एग्जांपल तो एक ही है, नेचुरल नंबर लेस देन 5 1 से लेकर 4 तक होंगे। 1 से 4 अगर इस फॉर्म को बोली जाए तो ये फॉर्म जो होती है वो होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगर ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट आता है द टाइप ऑफ सेट्स या द टैक्सोनॉमी ऑफ सेट्स। फर्स्ट फॉर्म होता है द एम्प्टी सेट्स, नल सेट या वॉइड सेट। एक ही सेट है, नाम अलग अलग है, एम्प्टी, नल एंड वॉइड सेट। कंटेन नो एलिमेंट। द एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, मीन्स जीरो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं होता है उनसे। और अगर इसको एक्सप्रेस करें तो सिंपल तुम उसको मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में, या फिर ये इसका एक सिंबल होता है जिसको हम 5 बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट होता है इसमें, जैसे तुम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, एक ही एलिमेंट होगा, नॉन एज सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, इट कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट के अंदर अगर तुम देखोगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सीधी बात है। अगर तुम देखो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 1000, लेस देन 500, कुछ भी लो लेकिन एक लिमिट लगाओ, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। इट डजेंट हैव एनी लिमिट, लाइक सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, set of whole number, set of integers. It doesn't have any limit, known as infinite set. Next होता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। होते सेम ही है, माइनर डिफरेंस। अगर इन डेफिनेशन देखें, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली हैव सेम एलिमेंट्स। अगर इसमें देखा जाए इक्वल सेट में तो एलिमेंट्स सेम होंगे, और इक्विवेलेंट सेट में देखा जाए दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, ध्यान देना। दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट किस में होंगे, इक्वल सेट्स में, मतलब ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट में देखा जाए तो दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एग्जाम्पल के थ्रू देखना, जैसे बॉक्स ए मान लेते हैं, 2 सेट्स लेते हैं अपन इक्वल सेट्स के लिए, जैसे 1, 2 और 3। और बॉक्स बी यानी सेट बी में देखा जाए तो 3, 1 और 2। इनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, माने नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी तो है, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। और वहीं अगर इक्विवेलेंट सेट में देखें तो एग्जांपल के थ्रू सेट ए लेते हैं 1, 2, 3, और सेट बी हम लेते हैं एक्स, वाई, जेड। इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ध्यान रहे। तो इसे एक नोट लिख लेना, ये नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। जो भी इक्वल सेट होंगे उसको इक्विवेलेंट सेट आप बोल सकते हो, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट मतलब सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। ये बात नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अगर अगला देखें तो नेक्स्ट इज सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इट कंटेन ऑल सेट्स इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी एग्जांपल दिया जाता है उसके अंदर जितने भी सेट होंगे वो उन सब सेट को मिला लें तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा अपना, ठीक है। सबसेट किसको बोलते हैं, लाइक आप एक सेट ले लो ए,
ए सेट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। वहीं बी सेट ले लो, 1 3 और 4। क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? मतलब बी के सारे एलिमेंट माने तो 1 3 और 4, तो 1 3 और 4 बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो हम बोल सकते हैं तो जो बी है वो ए का सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है द पावर सेट। हम पावर सेट को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक हम सेट लेते हैं, एलिमेंट्स होंगे 1 1 और 2। तो ये जो सिंबल मैंने आपको अभी बताया था, ये सिंबल जो होता है वो होता है फाई बोल दो, या फिर नल सेट या इम्पटी सेट बोलो इसको। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ना लें तो उसको इम्पटी सेट बोलेंगे। अगर एक एलिमेंट ले तो सिंगलटन सेट, वापस से एक एलिमेंट ले तो सिंगलटन सेट, और अगर पूरा सेट ही ले लें तो सेट इटसेल्फ हो जाएगा। और अगर इन सब को एक साथ मिलाएं तो उसको बोलते हैं हम पी ऑफ ए, मीन्स की पावर सेट। और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, और यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, मीन्स पावर सेट पी ऑफ ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। ठीक है, और अगर इसके सबसेट निकालना हो, जैसे कि अगर ए में एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, और हमको पहले सीधा पर्सन आ जाएगा। कोई एक सेट है, जैसे ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। हमको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ए के कितने सबसेट होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर एम। एम इज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। एलिमेंट कितने 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 इज़ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ध्यान रखना। और इन दिस विजुअल एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल की बात करें तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 2 है, 1 और 2। तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो 4 होंगे, जैसा कि अभी हमने देखा द इम्पटी सेट, द सिंगलटन सेट मतलब एक और एक अलग अलग लेंगे तो सिंगलटन सेट ही उसको बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही है। उसके बाद हो जाएगा द सेट इटसेल्फ, तो इसके सबसेट कितने होंगे 4। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स ए यूनियन बी, मतलब एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए और बी, ए के अंदर भी हो, बी के अंदर भी हो, और बोथ, मतलब इनका जो कॉमन एरिया हो उसके अंदर भी हो। जैसे ए यूनियन बी जो होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एलिमेंट हो वो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, उसको हम यूनियन बोलेंगे। इंटरसेक्शन बोले तो ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलेंगे, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मीन्स इंटरसेक्शन मीन्स उनका कॉमन पार्ट जो होगा उसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन देखें तो उसका जो पूरा पार्ट होगा, मतलब ए का भी पूरा पार्ट, बी का भी पूरा पार्ट, उनका कॉमन पार्ट होगा वो भी होगा। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन देखें तो सिर्फ उनका कॉमन पार्ट ही होगा, ए का पार्ट और बी का पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। इंटरसेक्शन के अंदर ओनली एंड ओनली उनका कॉमन पार्ट देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीरो इंटरेक्शन, मतलब कि डिसजॉइंट स्टेट या डिसजॉइंट सेट। 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट मीन्स नो कॉमन पॉइंट, मतलब ए एक सेट लेते हैं हम 1 2 3, और बी एक हम सेट लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू फाई मीन्स अभी बताया था ये सिंबल फाई, सेट, इम्पटी सेट, नल सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, नल सेट, इम्पटी सेट, वॉइड सेट। ठीक है, अब इनका अगर डिफरेंस निकालने को बोले अपन को, द डिफरेंस मैट्रिक्स, डिफरेंस ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी का देखें तो द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। अब डिफरेंस में ध्यान रखना कि इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। तो अगर ए माइनस बी निकालने को कहे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर बिलोंग्स टू का सिंबल देखें तो ऐसा होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, और अगर इसी के ऊपर अगर लाइन खींच देता है तो ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए निकालेंगे तो ए का पूरा एरिया कट हो जाएगा, मतलब इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो भी कट जाएगा। एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, वही सेम हो जाएगा, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए। अब
अगर इनका सिमेट्रिक डिफरेंस देखा जाए तो एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए और बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका अगर देखें तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब इनका जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ उसको निकाला जा रहा है, बाकी ए का पूरा पार्ट रहेगा, बी का पूरा पार्ट रहेगा, लेकिन जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा उसको निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का सीधा सा मतलब होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी निकाल लो पहले, उसके बाद बी माइनस ए निकाल लो और इन दोनों का यूनियन कर दो, इससे आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद में देखें तो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भैया कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर सबसे पहले देखें तो हम कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे कैसे या फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के ऊपर सिंपल डैश लगाओ, ऐसे भी आप कॉम्प्लीमेंट को दिखा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर ए की पावर सी लिख दो, उसको भी कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे। एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन ए, अगर हमको ए डैश निकालने को बोलें तो जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा एक सेट मान लो जिसके अंदर इसको कुछ भी ले सकते हैं, हम ए ले लेते हैं, बी, कोई सेट हो जिसका ना, तो ए डैश निकालना है हमको। ए डैश के लिए मतलब ए का पूरा एरिया हटा दो उसमें से, मतलब कि यू माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है तो, और ए हम ले लेते हैं, और अगर ए की बात करें तो ए ले लो लेस देन 5, और मतलब एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो हमारा आंसर ए डैश में क्या आएगा, आंसर आएगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मोर देन 4। मीन्स मेरे कहने का मतलब है जैसे यूनिवर्सल सेट हम लें 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और ए ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, फाइनाइट सेट बोलेंगे इसको, और ये हमारी यूनिवर्सल सेट है। तो अगर ए डैश का आंसर हमको निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे, 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट बना दूंगा अगर किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब कुछ लॉज हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स से रिलेटेड। पहला देखें तो ए यूनियन ए, अगर ए यूनियन ए लेंगे, ठीक है, अगर ए यूनियन ए देखें तो ए ही आएगा अपने पास, सीधी सी बात है और ए इंटरेक्शन ए लेंगे तो भी ए ही आएगा, मतलब किसी भी सेम सेट का अगर आप यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो तो वही सेट ही आपका आंसर होगा। उसके बाद में आता है आइडेंटिटी लॉ, मतलब कि ए यूनियन फाई, अगर किसी भी मतलब के फाई के साथ में अगर किसी भी सेट का आप यूनियन करोगे तो आंसर फिर से आपका वही सेट ही होगा। और ए इंटरसेक्शन यूनियन अगर करोगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करोगे आप, तो आंसर भी वही आएगा, आपका जो सेट है वही आपका आंसर है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर किसी सेट को आप जैसे ए यूनियन बी करोगे तो आंसर आपका वही आएगा। जो अगर आपको अब अगर ए को बी के साथ मिक्स करो या बी को ए के साथ मिक्स करो, आंसर तो वही आएगा ना वापस, ठीक है। तो वैसे ही अब सेम बात उसी में इंटरसेक्शन में भी, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें और बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो वो भी इक्वल आएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर पहले किसी दो सेट्स का निकाल के उसके बाद अगले सेट का अगर उसके साथ में यूनियन करोगे तो आंसर फिर से वही आएगा। ए यूनियन जैसे बी यूनियन सी का करोगे पहले, फिर मतलब आंसर एक ही आना है, भले आप इस तरीके से करो भले इस तरीके से करो, यानी कि पहले भले आप ए यूनियन बी का ए सेट ए और सेट बी का यूनियन कर लो, उसके बाद सी के साथ यूनियन कर लेना, और या फिर आप सेट बी यूनियन सी कर लो उसके बाद ए के साथ यूनियन कर लेना, आंसर वही आएगा। उसी तरीके से ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करो तो वो इक्वल आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे तो वो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आएगा। उसके बाद में आता है डी मॉर्गन विजुअल प्रूफ, मीन्स ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए इंटरसेक्शन
नहीं 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 रुको, डी मॉर्गन जो विजुअल होता है वो ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट देखें तो वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। जैसे देखो ये है ए यूनियन, ये क्या होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, विजुअलाइजिंग ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, मतलब इक्वल होगा। नॉट ए इंटरसेक्टिंग विद नॉट बी यील्ड द एग्जैक्ट सेम शेप। मतलब देखो क्या है, जो ए का अगर ए डैश निकालेंगे तो ए के अलावा सारा एरिया, मतलब इसके मतलब कई जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, इसके बाहर का सारा एरिया आ जाएगा ना इंटरसेक्शन में। वहीं एक सेट अपने पास में बी, अभी बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बी के बाहर का सारा एरिया वापस से, तो वापस एरिया कितना बचा, यही बचा। और वहीं अगर आप ए यूनियन बी कर लो पहले, अगर ए यूनियन बी ये हो गया, फिर अगर आप इस आपका अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका आउटर का सारा एरिया, बात तो एक हुई, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस, ये है डिफरेंस प्रॉपर्टीज़, मतलब ए माइनस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के, और बी माइनस ए जो है वो इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश के। उसके बाद में अगर आपको वेरिएबल्स निकालने हो, विजुअल टू वेरिएबल, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लिखा भी है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद में अगर यहाँ देखें जनरल फार्मूला उसका वही रहता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर स्पेशल कंडीशन हो कुछ, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, देन उसका फॉर्मूला थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर आपके पास में दो स्पेसिफिक सेट स्टेट्स हो, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो अपन को एन ऑफ ए, मतलब नंबर निकालने हो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसका आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। एलिमेंट्स ओनली इन ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए निकालना हो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो सीधी सी बात है एक ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पीछे आप वेन डायग्राम भी देख सकते हो, उसके द्वारा भी आप समझाया गया है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसके ऊपर एक शॉर्ट बना के आपको बता दूँगा। एलिमेंट इन नाइदर ए नॉट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन सेट के अंदर जो नंबर होंगे उसमें से माइनस कर लोगे आप ए यूनियन बी के नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भी मतलब तीन अलग अलग सेट्स आ जाए आपके पास, तो उसके नंबर निकालने हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसका जो फॉर्मूला रह जाएगा, मतलब बराबर में जो रह जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेन डायग्राम के थ्रू आप देख लेना। और अल्टीमेट फार्मूला अगर तीन सेट का देखा जाए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का देखें तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, सबका एडिशन कर लेना नंबर का, फिर माइनस कर लेना इंटरसेक्शन किसका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। वापिस से वही फॉर्मूला है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, दोबारा से आपको समझा दूंगा। बाकी लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर तो आपको पता ही है, सपोर्ट बनाए रखना। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, अलग से शॉर्ट बना के समझा